जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज अपना लोग बात करने वाले हैं बोर्ड मास रूल के बारे में, जो कि आप लोगों के बोर्ड पे लिखा हुआ है, सवाल भी लिखा हुआ है और बोर्ड मास यहाँ पे BODMAS बोर्ड मास भी लिखा हुआ है। तो जब मैंने ये खतरनाक सा चीज पहले बार देखा था तो मैंने क्या कहा था, पिटाई होती है। अच्छा ये मजाक। अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। हाँ? मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं, कपड़े महंगे हैं। जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। खस के मर जाएगा। धोबी घाट किधर है? बारीकी बारीकी से समझते हैं, उनके बाद फिर सवाल को समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ सवाल को समझते जाएंगे लेकिन सॉल्व करेंगे पीछे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। बी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। मेरे दोस्तों, बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। जब भी कोई सवाल में ब्रैकेट में कोई चीज दिया रहेगा, कोई भी अंक दिया रहेगा, तो सबसे पहले किनको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट वाले चीजों को सॉल्व करेंगे। फिर उनके बाद आता है आपका ओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। फिर ये ऑफ कब सॉल्व करते हैं? जब कोई भी ब्रैकेट में कोई भी संख्या होते हैं, ब्रैकेट में कोई भी संख्या होते हैं, तो उनके पीछे जब भी कोई संख्या होते हैं तो उनको क्या करते हैं? ऑफ करते हैं। मतलब उनसे क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2 है, तो पहले इनको तो हम ब्रैकेट वाले की क्रिया कर लेंगे, फिर उनके बाद इनसे क्या करेंगे? इनको ऑफ करेंगे। ऑफ करेंगे यानी कि गुणा करेंगे। तो ऑफ का मतलब का भी होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। यानी कि इनसे क्या करेंगे? इनका मतलब 2 into 3 + 4/3 का मतलब इनका गुणा। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों? फिर उनके बाद आता है डी। डी का मतलब होता है डिवाइड। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड यानी कि भाग। मेरे प्यारे दोस्तों, डी का मतलब क्या होता है? भाग। डी का मतलब क्या होता है? भाग। डी से क्या समझेंगे? भाग यानी कि डिवाइड। फिर उनके बाद आता है एम। एम का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। समझ गए ना? समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उनके बाद क्या होता है? डी से डिवाइड। डी से क्या होता है? डिवाइड। जैसे मान के चलिए यहाँ पे है 10 है भागा 5 है, इनसे क्या करेंगे? इनको डिवाइड करेंगे यानी कि भाग देंगे। तो डी से क्या होता है? डिवाइड। उनके बाद क्या आता है? मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लिकेशन। इनसे इसका मतलब होता है गुणा। यानी कि मान के चलिए यहाँ पे जो भी अंक है और यहाँ पे जो भी अंक है, बीच में क्या दिया गया है? गुणा दिया गया। तो इन दोनों को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। फिर उनके बाद क्या होता है? ए यानी कि एडिशन। ए यानी कि एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एडिशन का मतलब होता है जोड़। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। मतलब जोड़ना। कोई भी अंक जैसे मान के चलिए यहाँ पे है, तो इनको क्या करेंगे? जितना भी सॉल्व करके ये निकलेगा और ये है, इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो उसे क्या कहते हैं? एडिशन। तो सबसे पहले क्रिया होती है बी का। ठीक है, उनके बाद क्या आता है? उनके बाद आता है आपका सब्सट्रैक्शन। उनके बाद क्या आता है? आपका सब्सट्रैक्शन, जिसको हम कौन चीज सूचित करते हैं? माइनस। यानी कि माइनस से सूचित करते हैं। कौन चीज सूचित करते हैं? माइनस से। सब्सट्रैक्शन को कौन चीज सूचित करते हैं? माइनस से सूचित करते हैं। तो जब भी कोई भी अंक जैसे मान के चलिए यहाँ पे दिया गया, इनको ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे, उनके बाद ये जो का वाला क्रिया है इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों को सॉल्व करके फिर इनको क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाओ। सब्सट्रैक्शन का मतलब घटाओ। घटाओ का सिंबल ये है, यानी घटाओ को हम इस चीज से सूचित करते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। जैसे पहले फिर से एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? देख लीजिए, ब्रैकेट इनको कहते हैं जो कि पहले किनका क्रिया होते हैं? ब्रैकेट को। सबसे पहले हम किनको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। उनके बाद जो है ऑफ यानी कि ऑफ करेंगे, ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे। फिर उनके बाद क्या आता है? डी मतलब डिवाइड। डी मतलब डिवाइड मतलब भाग देना। सबसे उसके बाद किसका क्रिया करेंगे? भाग देने का क्रिया करेंगे। फिर उनके बाद क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना। मल्टीप्लिकेशन मतलब यानी कि गुणा करना। फिर उनको क्या करेंगे? गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उनके बाद क्या होता है? मतलब एडिशन। फिर उनको क्या करना है? जोड़ना है। फिर इनको क्या करना है? घटाव करना है। मतलब सब्सट्रैक्शन का मतलब घटाव। इनको आप लोग समझ में आए होंगे तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिएगा, यस सर हमको समझ में आ गए। जिससे क्या होगा? हम भी मोटिवेट होंगे और आप लोग
अच्छे से इनको अगर समझ रहे हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इनका मतलब क्या होता है आप लोग वो भी कमेंट कर दीजिएगा। इनको फुल फॉर्म क्या होता है, इनको फुल नाम हम क्या बोल सकते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इनको क्या बोल सकते हैं, मेरे साथ एक बार आप लोग बोलिए, या नहीं तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। इनका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट सबसे पहले किसका क्रिया करते हैं, ब्रैकेट का, उनके बाद किसका करते हैं, ऑफ यानी कि का, फिर उनके बाद किसका करते हैं, डिवीजन का यानी कि भाग की, फिर उनके बाद मल्टीप्लीकेशन, फिर उनके बाद एडिशन, फिर उनके बाद सब्ट्रैक्शन। तो एक साथ बोलिए, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, उनके बाद फिर क्या है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं ये सब आप लोगों को समझ में आ गए हैं। अब चलते हैं अपना लोग किस पे सवाल करते हैं। तो सबसे पहले हम किसका क्रिया करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, आपका ये लिख दिए हैं, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, ये लिख दिए हैं। अब जब भी हमको कोई ऐसे तरह का सवाल यानी कि जिसमें प्लस माइनस, प्लस भागा गुना, यानी कि चुलबुली की तरह, मतलब सब चीज मिक्सर हो, प्लस माइनस गुना भागा, जब सब चीज मिक्सर हो तो हम क्या करेंगे, ये वाला रूल को लागू करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको बोले हैं बी यानी कि ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। तो जैसे है 1 ओपन यानी कि 1/3, 1/3 प्लस 2 है तो 2 लिख लेंगे, उनके बाद क्या है 3 + 4/3। तो सबसे पहले इनका क्रिया कर लेते हैं, ब्रैकेट वाला का, क्योंकि बोर्ड मास के ये रूल कहते हैं, तो उनको किसका क्रिया करना है, ब्रैकेट वाला का क्रिया करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 4 3 7, 4 3 7/3। ओके मेरे प्यारे बच्चों, फिर जैसे कि तैसे लिख लेंगे। यहाँ पे -10 है, -10 लिख लेंगे, भागा में है, भागा में 5 है, भागा 5 लिख लेंगे, गुना में क्या है 3 है, गुना 3 लिख लेंगे। ओके, फिर उनके बाद क्या करेंगे, ऑफ का क्रिया करेंगे। देख लीजिए, जो कि अभी हम पीछे बताएं आपको, यहाँ पे अगर ब्रैकेट है इसका मतलब क्या हो गया, ऑफ, यानी कि यहाँ पे का है, तो इनका मतलब 2 × 7/3 का, इनको क्या करेंगे, ऑफ तोड़ लेंगे इनको भी, ठीक है, 3 प्लस, अगर इनको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, का मतलब गुना बताएं तो 7 या 7 दूना 14, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 दूना 14/3, माइनस है फिर माइनस दे देंगे, 10 है 10 दे देंगे। ओके, भागा है भागा दे देंगे, 5 है 5 दे देंगे, गुना 3 है 3 दे देंगे। ओके, इतना तक समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। यानी कि इनका कहानी खत्म, फिर इनका कहानी खत्म, अब बच क्या गया है, डी मतलब डिवाइड। अब क्या करना है, भाग देना है मेरे प्यारे बच्चों, डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड। अब क्या करना है, भाग देना है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा, BODMAS, ये इनका मतलब रूल होते हैं। जब भी ये चुलबुली की तरह माइनस प्लस गुना भागा सब चीज रहे तो उसमें इसी नियम को लागू करते हैं। ओके, अब फिर यहाँ पे भाग देंगे, तो जैसे कि तैसे यहाँ पे हम लिख लेंगे। ओके, जैसे कि तैसे लिख लेंगे, 14/3 माइनस माइनस, आप देख लीजिए यहाँ पे इनको भाग देंगे, यानी कि 10 में 5 से भाग देंगे। जब 10 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार में 10 आता है, तो 2 बार में 10 आता है, 5 दूना 10, 2 बार में 10 आता है, तो 2 यहाँ पे हम लिख लेंगे। ओके, अब देख लीजिए, गुना 3 है तो गुना 3, गुना 3 है तो गुना 3। फिर इनको हम क्या करेंगे, 1/3 प्लस प्लस 14/3, 14/3, यहाँ पे इनको गुना कर सकते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। उनके बाद क्या है, गुना, मल्टीप्लीकेशन, उनके बाद इसका कहानी खत्म। अब क्या बचा, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना, अब गुना कर सकते हैं, 3 दूना 6, माइनस कितना हो गया 6 मेरे प्यारे बच्चों, माइनस क्या हो गया 6। और जब किसी का कोई नहीं होता तो उनका कौन होता है, भगवान नहीं, एक कौन होता है, ऊपर वाले नहीं, एक होता है। इनका कौन है, तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे में क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। जी सर, 1 दे देंगे सर, 1 दे देंगे। नहीं कुछ है नीचे में तो 1 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं ना। जी सर, 1 दे सकते हैं, यानी कि इनका भी क्रिया खत्म। अब क्या बच गया आपका, एडिशन, यानी कि ए का क्रिया प्लस का क्रिया बच गया है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे ना, और देख लीजिए भिन्न के रूप में आ गया, यानी कि भिन्न का जोड़ हो गया मेरे प्यारे बच्चों, भिन्न का जोड़। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे बराबर लगा दीजिए सभी जगह, और यहाँ पे इम्प्लाई लगा दीजिए। फिर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इन सब का पहले क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3 3 1, यानी कि देख लीजिए घटो है यहाँ पे, तो इनका ही साथी क्रिया कर लेते हैं, ठीक ही रहेगा। ठीक है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। देख लीजिए करके एक बार देख लीजिए कि खर्चा में
इधर करके देख लीजिए, जगह तो नहीं है, यहीं पे कर लेते हैं, फिर इनको क्या करेंगे, मटा लेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। 3 है और 1 है, देख लीजिए। अगर इनका हम क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, 3 मरतबे लगेगा तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 का तो 1 ही रहेगा। अब इनको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3, इतना ही हो जाएगा। ओके, ये समझ गए होंगे। एलसीएम के बारे में आप लोग सब समझते होंगे, या नहीं तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, नहीं समझते हैं तो फिर आपका जो एक सेपरेट वीडियो एलसीएम के बारे में लेकर के हम आएंगे, ठीक है। ओके, तो इनको आप समझ गए, उम्मीद करते हैं। तो इनका एलसीएम कितना हुआ, 3। अब देख लीजिए, ये भिन्न का जोड़ है, यहाँ पे घटाओ, तो हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम 3 हुआ, तो इनसे क्या करेंगे, इनमें भाग देंगे। अगर 3 को हम 3 में भाग देंगे, ये भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, 3 में भाग देंगे तो कितना मरतबे, 1 मरतबा। अब 1 को क्या करेंगे, जिनसे भाग दिया उनके ऊपर का वाला से गुना कर देंगे, यानी कि इससे भाग दिए हैं, इनके ऊपर का वाला कौन है, 1 है, 1 को गुना कर देंगे। मरतबा कितना लगा था, 1 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर उनके बाद क्या है, प्लस है, प्लस दे देंगे। फिर आप देख लीजिए 3 है, फिर 3 को किस में भाग देंगे, एलसीएम में। जब 3 को हम एलसीएम में भाग देंगे तो कितना मरतबे में कटेगा, 1 मरतबे में। और फिर 1 को हम क्या करेंगे, इनके 3 के ऊपर का वाला से गुना करेंगे, तो 3 के ऊपर का वाला कितना है, 14 है, तो 14 को अगर 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 14 ही हो जाएगा। फिर क्या है, माइनस है, माइनस दे देंगे। अब देख लीजिए, 1 को अगर हम 3 में भगा देंगे तो 3 मरतबे में कटेगा, तो 3 को फिर इनको क्या करेंगे, ऊपर का वाला से गुना करेंगे, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, यानी कि 3 मरतबे में कटेगा, तो 36 के कितना हो गया, 18 मेरे प्यारे बच्चों, 36 का कितना हो गया, 18 हो जाएगा ना जी सर, 18 हो जाएगा। फिर अब इनको हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, किनका क्रिया करना है, एडिशन का, यानी कि जोड़ का क्रिया करना है। तो पहले इनको जोड़ ही लीजिए, तो उनके बाद घटाव कर लेंगे, तो 14 1 कितना हो गया, 15 माइनस 18, ओके, बटे 3, यानी कि 15 माइनस 18 बटे 3। अब इनको हम बराबर में लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, अगर इनको 15 में से हम 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना बचेगा, तो 15 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो -3 बचेगा जी सर, -3 बचेगा, तो -3 लिख लेंगे बटे 3 लिख लेंगे, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इनको हम काट देंगे तो कितना मरतबे में कट जाएगा, 1 मरतबे में, 1 मरतबे में, लेकिन माइनस में आएगा, तो क्या होगा इसका आंसर, यही 1 हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो अगर आप लोग YouTube पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ में और अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक प्रोफाइल या पेज पे देखते हैं तो उनको आप फॉलो कर लीजिए। ओके, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।